रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये बैंक ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करना और देश की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना था। डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा लिखित द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1917 नामक ग्रंथ ने भारतीय मुद्रा प्रणाली के अध्ययन को एक नई दिशा दी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय मुद्रा प्रणाली की खामियों को उजागर किया और उनके समाधान प्रस्तुत किए। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने पर विचार किया, तो हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना की गई 1925। इस कमीशन के समक्ष बाबा साहेब ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना हुई। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि मुद्रा नीति और ऋण व्यवस्था को देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। भारतीय मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक (RBI) की आवश्यकता है। बैंक की नीतियों पर भारतीय अर्थशास्त्रियों का अधिक प्रभाव होना चाहिए। मुद्रा निर्माण और ऋण आपूर्ति का नियंत्रण एक शिक्षित और जिम्मेदार संस्था के हाथों में होना चाहिए। आर्थिक स्थिरता के लिए मुद्रा प्रणाली को केवल सोने पर आधारित न रखकर उत्पादन और मुद्रा आपूर्ति के आधार पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में प्रस्तुत की गई अवधारणाएं और उनके आर्थिक दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों पर गहरा प्रभाव डालने वाले सिद्ध हुए। आज भी भारतीय आर्थिक नीतियों और RBI की कार्यप्रणाली में उनके विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के एक महान अर्थशास्त्री भी थे।